अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम स्कॉलरशिप का पार्ट शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप का पहला सबक जो है हमारा रियाजी का, उसमें है आदात का इल्म। तो अपन देखेंगे आदात का इल्म। ठीक है, गौर करिए, आसान है। पहला पार्ट है आदात का इल्म। इसमें आदात का इल्म बोले तो हमको आदात के बारे में मालूमात करना है कि एक्चुअल में तबई आदात किसे कहते, मुकम्मल आदात किसे कहते, सही आदात किसे कहते, उसके बाद नातिक आदात किसे कहते और गैर नातिक आदात किसे कहते, इसके बारे में हमको मालूमात हासिल करना है। उसके बाद हकीकी आदात है। ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे पार्ट, तो आपके ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तबई आदात। तबई आदात को समझने का आसान तरीका ये है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि गिनती के आदात को हम तबई आदात कहते हैं। गिनती के आदात कौन कौन से है? गिनती की आदात है कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये डैश डैश का मतलब है आगे लामहदूद है, मतलब इनकी कोई हद नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुकम्मल आदात किसको बोलेंगे? तो ये देखो, ये जो सेट है, ये दिख रहा है, ये सेट, वही सेम सेट यहाँ पर मौजूद है। उसके अंदर बस एक जो है एक्स्ट्रा का ये सिफर मिला दिया गया। मतलब तबई आदात के सेट के अंदर अगर हम सिफर मिला देते हैं तो ये मुकम्मल आदात कहलाते हैं। और ये मुकम्मल आदात भी कैसे? लामहदूद। जैसे अपन गिनती गिन रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लामहदूद तक, तो उसको बस शुरुआत अगर अपन ने 1 के बदले 0 से करे तो वो तबई आदात का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? मुकम्मल आदात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मुकम्मल आदात आ गया। अब यहाँ तक के तो मुकम्मल आदात समझ में आ गए अपने, यहाँ तक। इसमें एक्स्ट्रा क्या पार्ट बढ़ा हुआ है? ये मनफी आदात एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गए। एक एक चीज़ ऐड होते जा रही और नाम उसका चेंज होते जा रहा। पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5 था, नाम था तबई आदात। फिर वही जो सेट था उसके अंदर ये सिफर ऐड हो गया। अब इसी का नाम हो गया मुकम्मल आदात। अपडेट होते जा रहे हो सीरीज। उसके बाद अब इसमें देखो, यही मुकम्मल आदात में कब कौन से आदात जुड़ गए? मनफी आदात जुड़ गए। तो मतलब इसकी तारीफ क्या हो जाएंगी? तमाम मनफी आदात, तमाम मुस्बत आदात और सिफर मिलकर कौन से आदात बनाते? सही आदात। सही आदात को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते। यहाँ तक कि आपके उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी आप एक देख लो कि मैंने समझ लो लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और ये लगा दिया डैश डैश डैश। अभी ये तबई आदात, अभी इनका नाम है तबई आदात। अब जैसे ही मैं इसके अंदर सीरीज में 0 शामिल कर देता तो अब ये तबई आदात से अपडेट होकर मुकम्मल आदात बन गए। अब इसमें मैं मनफी आदात भी ऐड कर दे रहा हूँ, 2, 3, इधर ये लामहदूद। अब ये आदात बन गए सही आदात। पहला रहा तबई आदात, फिर इसमें ऐड हुए तो ये हो गया मुकम्मल आदात। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो गए तो ये हो गया हमारा कौन सा? सही आदात। उम्मीद है आपके पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखो जी। उसके बाद अब इसके बाद फिर अपन आ रहा है नातिक आदात। नातिक आदात मतलब ये ऐसी चीज़ जिनको a/b की सूरत में हम लिख सकते, a/b। और यहाँ कंडीशन साफ साफ दी हुई है कि b जो है सिफर नहीं होना चाहिए। b अगर सिफर हो गया तो फिर ये नातिक आदात नहीं रहेगा। और दूसरी तारीफ इसकी ये है कि गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत, मुतवाली अशरी सूरत, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। गैर मुख्ततिम मतलब जो ख़त्म ना होने वाली हो लेकिन मुतवाली हो। मुतवाली का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0.3, 3, 3, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे मुतवाली, लामहदूद। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 डॉट। पुरानी बुक में बार दिया हुआ था 8वीं के अपने, लेकिन अब इसका मतलब होगा अगर एक ही अदद रिपीट होता है तो अपन उसके ऊपर लगाते डॉट।
अब एक से ज़्यादा आदत रिपीट हो रहे हैं, समझ लो 0.146 146 146। अब यहाँ अपन गौर कर रहे हैं तो कितने आदत रिपीट हो रहे हैं, 3। तो ऐसी हालत में अपन इसके ऊपर जो लगाते हैं उसको बोलते हैं बार। क्या पढ़ते हैं, बार। अगर एक अदद रिपीट हो रहा है तो डॉट लगाएंगे, और एक से ज़्यादा अदद रिपीट हो रहे हैं, या मिसाल के तौर पर यहाँ 3 अदद रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर अपन लगाते बार। ठीक है, उम्मीद है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बोलते हैं गैर नातिक अदद। जैसे मैंने इसके पहले जो तारीफ लिखा था इसकी, गैर मुख्तती मुत वाली अशरी सूरत थी, और गैर नातिक की क्या है, गैर नातिक की जो तारीफ है वो ये है कि गैर मुख्ततिम, जो ख़त्म ना हो, और गैर मुतवाली, मतलब जहाँ 2 बार गैर आता, गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली, तो 2 बार गैर आता तो उसको बोलेंगे अपन गैर नातिक। और इसमें सिर्फ 1 बार गैर आता, इसमें लिखते हैं अपन गैर मुख्ततिम मुत वाली अशरी सूरत। तो इसमें देखो इसकी अशरी सूरत एक तो गैर मुख्ततिम है, मतलब ख़त्म ना होने वाली है, ख़त्म हो रही है कि गौर से देखो नहीं हो रही है, डॉट डॉट है, इसका मतलब ये लामहदूद है। उसके बाद गैर मुत वाली है, देखो एक जैसा अदद आ रहे हैं कि यहाँ नहीं आ रहे, गौर से देखिए। पहला 1.41 42 13 56, आशारिया के बाद की हर डिजिट को हम सेपरेट पढ़ते हैं। इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे 4 लाख या 414 213 56, ऐसा नहीं पढ़ना है इसको। आशारिया के बाद का हर डिजिट हम अलग अलग पढ़ेंगे, 414 213 56 या 414 21 3 5 6, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद और पहचानने का दूसरा तरीका क्या दिया हुआ है इसमें, कि मिसाल के तौर पर जज़र 2 का जज़रुल मुरब्बा निकलता है क्या, नहीं, तो ये भी कैसा अदद है, गैर नातिक है। अब उसके बाद जज़र 4 का जज़रुल मुरब्बा निकलता है, क्या निकलता, 2, तो ये अदद है नातिक। जिसका जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता, जिसका जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट नहीं निकलता, या जज़रुल मकब डायरेक्ट नहीं निकलता, ऐसे तमाम आदात क्या कहलाते, गैर नातिक आदात कहलाते हैं। सिर्फ जज़रुल मुरब्बा ही नहीं बल्कि जज़रुल मकब भी अगर नहीं निकलता तो ऐसे आदात का अपन गैर नातिक आदात कहलाते। ठीक है, अब हकीकी आदात किसको बोलते, तो ये नातिक आदत और गैर नातिक आदत दोनों मिलकर इनको बोलेंगे अपन हकीकी आदत। नातिक आदत भी और गैर नातिक आदत भी। देखो ये देखो ये नातिक आदत, इसको नीचे लेता हूं मैं थोड़ा सा, ये देखो ये नातिक आदत है और ये गैर नातिक आदत है, और ये दोनों ने मिलकर क्या बना है, हकीकी आदत। तो इसका मतलब क्या है, नातिक आदत भी जो हकीकी आदत भी जो है वो नातिक आदत है, और नातिक आदत क्या है, हकीकी आदत है। गैर नातिक आदत भी क्या है, हकीकी आदत है। खाली जगह में इस टाइप के सवाल आएंगे कि बताइए इसमें के 2 ऑप्शन कौन से सही है, तो एक ऑप्शन हमारा नातिक आदत रहेगा और दूसरा ऑप्शन हमारा हकीकी आदत रहेगा। एक ऑप्शन अगर गैर नातिक आदत आया और वहाँ पे हकीकी आदत है तो वो गैर नातिक आदत भी रहेगा और हकीकी आदत भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तारीफ ही देखो क्या है, नातिक आदत और गैर नातिक आदत, नातिक आदत और गैर नातिक आदत, ये दोनों के मिलने से जो आदात का ग्रुप यानी सेट बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, हकीकी आदात का सेट कहते हैं। मतलब इसमें दोनों भी आते, नातिक भी आते और गैर नातिक आते। देखो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो कि हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, अभी अपन ने देखा, और हर गैर नातिक अदद भी हकीकी अदद होता है। एक सबसे छोटा तबई अदद है और सबसे बड़ा तबई अदद हम बता नहीं सकते क्योंकि वो कैसा होता है, लामहदूद होता है। सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है और सबसे बड़ा मुकम्मल अदद हम बता नहीं सकते। सिफर मुस्बत और मनफी अदद नहीं है, मतलब सिफर ना ही मुस्बत है ना ही मनफी है। उसके बाद वज़ा एक सबसे बड़ा मनफी अदद है, मतलब सबसे बड़ा मनफी अदद क्या है, वज़ा एक, क्योंकि मनफी के अंदर जो सबसे बड़ा रहता वो सबसे छोटा रहता। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3, वज़ा 4, वज़ा 5। अब वैसा अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ा जो है वो वज़ा 1 है
और सबसे छोटा है वज़ा 5। वज़ा 1 की मिसाल अपन ऐसा देख सकते हैं, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो अगर मेरे समझ लो किसी शख्स के ऊपर 1 रुपया कर्जा है और दूसरे शख्स के ऊपर 5 रुपये कर्जा है, तो दोनों में अमीर कौन सा रहेगा? जिसके ऊपर 1 रुपया कर्जा है, बराबर है। और दीनदारी के हिसाब से देखिए अपन, तो अगर किसी ने 1 गुनाह करा और इसने 5 गुनाह करा, तो सवाब के हिसाब से या अच्छाई के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके, बराबर है। मनफी यानी गलत या माइनस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें रहती। क्या बहुत सारे लोगों का आपने सुने होंगे कि ये साल बिजनेस के अंदर मैं माइनस में चले गया, मतलब मेरा नुकसान हुआ। मतलब एक किसी शख्स का 1 रुपये का नुकसान हुआ और किसी शख्स का 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो फ़ायदे में कौन रहा? -1 वाला। यानी -1 हमेशा बड़ा रहेगा -5 से, या इससे बड़े जो इसके बाद के जो भी अदद आएंगे सबसे बड़ा रहेगा -1। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, अब अपन सवालात हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से तशरीही मिसालें शुरू हो रही है अपनी, इसको गौर से देखना है। अगर ये आपके समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आता है, अगर ये आपके समझ में नहीं आता तो फिर आपके लिए टेंशन वाली बात है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको अच्छे से समझो। हाँ देखिए, तशरीह मिसाल है दी हुई है अपने को कि 1, 9, 5, 8, 7, 2, इनमें से हर हिंसा 1 मरतबा, यहाँ पे गौर करना है कि जो इस्तेमाल करना है हमको सिर्फ 1 मरतबा ही करना है। इस्तेमाल करके बनने वाला 4 हिंसी, बड़े से बड़ा अदद। अदद कैसे होना? बड़े से बड़ा, इस पे गौर करना है। बड़े से बड़ा अदद की इकाई मुकाम पर आने वाले हिंसे का दुगना कितना होगा? अब ये अदद है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा अदद कैसे लिखते हैं अपन? जो सबसे बड़ा अदद रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अदद है 9, तो इसको पहला, दूसरा है 8, तीसरा है 7, उसके बाद 7 के बाद कौन सा दिखता है हमको? उसके बाद है 5, उसके बाद ये चौथा और ये 5 लगाएंगे लाइन से अपन। तो इसको लाइन से लगाया हमने, तो ये हो गया 9, उसके बाद हो गया 8, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 5, बराबर है। उसके बाद 9 अपन ने लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? इसके बाद कौन कौन से अपने को? ये 4 हिंसे बोला, लेकिन ये हिंसे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिंसे है, बराबर है। अपन ने 5 ले लिया। 5 से छोटा कौन सा है इसमें? 5 से छोटा देखिए 6 है ये, 5 से छोटा रहेगा 2, उसके बाद रहेगा 1। लेकिन हमको कितने बोला? 4 हिंसी अदद बोला, और ये हमने जो मालूम करे ये कितने हिंसी अदद हो गया? 6 हिंसी अदद हो गया। तो फिर इसको 4 हिंसी अदद में हमको कट करना पड़ेगा। तो ये अपन ने चार्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा 4 हिंसी अदद, अब ये हो गया हमारा 4 हिंसी अदद, ये 4 हिंसी अदद। अब इसके इकाई के मुकाम पर, ये इकाई का मुकाम है इसका, ये इकाई का मुकाम, ये दहाई का मुकाम, ये सैकड़े का मुकाम और ये 1000 का मुकाम। तो ये जो इकाई का मुकाम है, ये इकाई का मुकाम, तो इसने क्या बोला? इकाई के मुकाम पर आने वाले हिंसे का दुगना कितना? तो इकाई का मुकाम क्या है? 5, 5 का दुगना कितना होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। इसको हमको गौर से देखना है, इस पर खास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, कहाँ गया? ये आपके अच्छे से समझ में आ गया हूँ। मिसाल नंबर 2, अब इस पे गौर करो, आसान है, सवाल अच्छे से पढ़ ली। 4 हिंसी बड़े से बड़े तबई अदद में 1 हिंसी छोटे से छोटा अदद मिलाने पर आने वाला अदद में 1000 और दहाई के मुकाम पर आने वाले हिंसों की मुकामी कीमत में फ़र्क कितना?
4 हिंसी बड़े से बड़ा अदद, 4 हिंसी बड़े से बड़ा अदद, 4 हिंसी। देखो ये 1 हिंसी है, छोटे से छोटा, और ये बड़े से बड़ा, छोटा और ये बड़ा। उसके बाद ये 2 हिंसी, 2 हिंसी में कौन सा आएगा? 10, बड़े से बड़ा 99, इधर 100, बड़े से बड़ा 999, उसके बाद 1000, इधर 9999, बराबर। तो अपने को क्या बोला उसने? 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद, तो ये 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद हो गया। ये लिखे मैंने, 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद। 1 हिंसी छोटे से छोटा अदद मिलाने पर, ये 1 हिंसी है, 1 हिंसी छोटे से छोटा अदद कितना है? 1, तो इसमें मिलाया अपन ने, कितना मिला? 1। आने वाले अदद में ये दोनों को मिलाया अपन ने, कितना है? 9999, इसमें अगर 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। इसको समझने के लिए यहाँ कॉमा लगा दिए, तो ये हो गए 10,000। अब 10,000 में आने वाले अदद में 1000 और दहाई के मुकाम पर, ये इकाई का मुकाम, ये दहाई का मुकाम, और ये सैकड़े का मुकाम, और ये 1000 का मुकाम, ये दोनों के फर्क मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? सिफर, और यहाँ पर भी है सिफर। सिफर वजा सिफर बराबर क्या आया? सिफर। ठीक है। उसके बाद दर्जे झैल में सबसे छोटा सही अदद कौन सा? सबसे छोटा बोला उसने, सबसे छोटा। तो तमाम मुनफी अदद, तमाम मुस्बित अदद और सिफर मिलाकर जो अदद का सेट बनता उसको अपन क्या बोलेंगे? सही अदद, बराबर है। तो जाहिर सी बात है इन सब के अंदर सबसे छोटा जो अदद है वो कौन सा है? वज़ा 10 है, और वज़ा 10 क्या है? सही अदद है। तो इनमें सबसे छोटा तबई सही अदद जो आएगा वो आएगा 10। एकदम आसान है, इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। इस तरीके से अपने ये 3 सवालात हो गए। अब अपन चौथे सवाल की तरफ बढ़ते। ये अब देखो, सवाल को गौर से पढ़ना है। सवाल के अंदर आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ये देखो 2, 0, 5, 9, 8, इन हिंसों को सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है हमको। सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करके बनने वाले बड़े से बड़े 5 इंची अदद और छोटे से छोटे 5 इंची अदद का फ़र्क में सब हिंसों की जमा कितनी आएंगी। पहले क्या करना है? बड़े से बड़ा तबई अदद लेना है इनको, इनके ज़रिए से, और उसके बाद इनके ज़रिए से छोटे से छोटा 5 इंची तबई अदद लेना है। और जब ये दोनों हिंसों की आ जाएंगे, छोटे से छोटा अदद भी और बड़े से बड़ा अदद भी, तो बड़े से बड़ा अदद कैसा लेते हैं अपन? जो सबसे बड़ा अदद रहता है उसको पहले लिखते, पहला, दूसरा मुकाम, तीसरा मुकाम, चौथा मुकाम और 5वां मुकाम। तो ये लिखे अपन ने 9, 8, 5, 2, 0। ये हो गया बड़े से बड़ा तबई अदद। छोटे से छोटा, अब छोटे से छोटे में तुम बोलेंगे कि भाई सबसे छोटे छोटे अब अदद बनाने का है, तो सबसे पहले अपन छोटा अदद लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 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 अदद। अगर हम ऐसा लिखते तो ये तो दिखने में तो हमको 5 इंच से दिख रहे, लेकिन ये जो अदद रहेगा ये 4 इंची अदद बन जाएगा। कितनी अदद इंची बन जाएगा? 4 इंची। अगर किसी, तो इसको नहीं गिरेंगे अपन, ये इसमें नहीं आएगा। कितने बनेंगे? 4 इंची अदद। इसलिए अपने को सिफर को अपन पहले नहीं लिख सकते, सिफर को बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है। सिफर को हमको बाद में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बनेगा हमारा छोटे से छोटा अदद। अब इसमें से, अब उसमें से छोटे 5 इंची अदद का फर्क मालूम करना है अपने को। ये फर्क मालूम करें, देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप मालूम करें अपन फर्क आया। तो इनको जब अपन तफरीक करेंगे ऐसा लिख कर एक के नीचे 9, 8, 5, 0, 0, और उसके बाद 2, 0, 5, 8, 9, और जब इनकी अपन तफरीक करते यहाँ पर, जब अपन उनकी तफरीक करते, तो तफरीक करने के बाद हमको मिलता है 1, 3, 9, 7, 7, ये अदद मिलता है, ये अदद। अब आगे क्या बोला उसने, ये देखो आगे क्या बोला उसने। बोला कि जो हिंसे आएंगे सब हिंसों की जमा कितनी। तो मतलब ये जितने भी हिंसे हैं
कौन कौन से इनसे आई, इनकी आपस में क्या करना है हमकी जमा, तो ये अपन ने जमा करे 7 7 9 3 1, सबकी जमा करे तो जवाब कितना है हमारा 27 आया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है, ये होगी हमारी चौथी मिसाल। अब हम पांचवी मिसाल देखेंगे। अभी मैंने जो तारीफ बताया आपको उस पे से ही उसी की बिना पर ये जिस अदद की अशरी सूरत ना ख़त्म होने वाली हो, ना ख़त्म होने वाली हो मतलब ख़त्म ना होने वाली हो मतलब गैर मुख्ततिम हो। गैर मुख्ततिम और मुतवाली हो, ऐसे अदद को खाली जगह कहते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर सिंगल बार गैर आया, गैर मुख्ततिम और मुतवाली आया, तब ऐसा अदद को हम नातिक अदद कहते। ये आएगा नातिक अदद। और हर नातिक अदद क्या रहता, हकीकी अदद रहता। तो इसके जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो सही रहेंगे। अगर 2 बार आ गया गैर, गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली आ गया, गैर गैर आ गया, तो उसका जवाब रहेगा गैर नातिक। 2 बार गैर आया तो जवाब में भी गैर आएगा, और एक ही बार गैर आया तो जवाब के अंदर नातिक अदद और हकीकी अदद आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने आज 5 मिसालें देख लिए, और आज अपन सिर्फ और 2 मिसालें देखेंगे, छठी और 7वीं। दर्जे ज़ैल में से सवाल यहाँ गौर से पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कई मरतबा हम सवालात में उजलत कर देते। दर्जे ज़ैल में से गलत जोड़ी कौन सी है, सही जोड़ी नहीं बोला उसने, यहाँ कौन सी जोड़ी पहचानना है, गलत जोड़ी कौन सी है वो पहचानना है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 जोड़ियाँ सही है और 1 जोड़ी गलत है। पहला नातिक अदद, ना ख़त्म होने वाली मुतवाली अशरी सूरत, अभी अपन ने देखे। गैर मुख्ततिम और मुतवाली, सिंगल बार आया गैर तो इसलिए नातिक अदद, मतलब ये तो सही जोड़ी है। गैर नातिक अदद, ना ख़त्म होने वाली और गैर मुतवाली, 2 बार गैर आया, यहाँ पर गैर आया, ये भी सही है। हकीकी अदद, नातिक अदद और गैर नातिक अदद का गुरु हकीकी अदद कहलाता, ये भी सही है। फिर ऑप्शन का नंबर क्या बचा, 4। तमाम मुस्बत आदात का गुरु, जबकि सही आदात में कौन कौन से आते, मनफी आदात भी आते, सिफर भी आता और मुस्बत आदात भी आते। मतलब ये जो जोड़ी है ये गलत है। मतलब इसका जवाब कौन सा रहेगा, मुतबादिल नंबर 4, मुस्बत आदात, सिफर और मनफी आदात। इस तरीके से ये आएगा। सवाल नंबर 7 देखिए। आपको मैं नोट्स पे से इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और मटेरियल बहुत है। ठीक है, अगर आपको जो पार्ट नहीं समझ में आया तो मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। ठीक है, आप तो मैं इंशाल्लाह वो पार्ट को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। फिर वो पार्ट को मैं अलग से नोट्स की तौर पर आपको समझा दूँगा, अलग से वो मटेरियल आपको डाल दिया जाएगा। इसके अंदर ऐसा कुछ मुश्किल पार्ट है नहीं। अब जिस अदद की अशरी सूरत ना ख़त्म होने वाली हो, ना ख़त्म होने वाली हो मतलब ये कैसी होगी, गैर मुख्ततिम हो, लेकिन मुतवाली नहीं हो, मतलब कैसी होगी हो, गैर मुतवाली। 2 बार गैर आ गया, तो इससे पहले बताया मैंने आपको, 2 बार गैर आ गया तो वह अदद कैसा रहेगा, गैर नातिक रहेगा। और हर गैर नातिक अदद क्या रहता, हकीकी अदद रहता। नातिक अदद भी हकीकी अदद रहता, गैर नातिक अदद भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है इसमें सही रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन बाद में देखेंगे।